हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल डिज़ाइनर अनु। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी मेज़रमेंट है जिसके अकॉर्डिंग हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम पीछे का पार्ट निकालेंगे जिसकी लेंथ है हमारी 14 इंचेस। तो 2 इंचेस हम एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए, जो कि हमें 1.5 इंच नीचे मोड़ना है और 1/2 इंच ऊपर मोड़ना है। तो हम इसको लाइन कर लेंगे। अब हम लेते हैं जो हमने मार्जिन वाला मेज़रमेंट लिया है उससे 14 इंच ऊपर। यहाँ से हम अपना तीरा लेते हैं। हम तीरा लेंगे यहाँ पे 5.5 यानी 5.5 इंची का हम तीरा लेंगे और इस पे हम निशान लगाएंगे और उसी निशान से हम नीचे की तरफ दोबारा 5.5 इंची नापेंगे और जो हमने तीरे का निशान लगाया था उसे हम आर्म होल का 6 इंची लेंगे और उस लाइन को सीधा मिला देंगे। यहाँ हम 6 इंची पे थोड़ा सा ऐसे तिरछा करके मार्क लगाएंगे जो कि हमारी चेस्ट आएगी। अब हमारी चेस्ट है 34 इंचेस। 34 इंचेस का 1/4 हम लेंगे 8.5 यानी 8.5 इंचेस और उसका हम निशान लगा देंगे। उसके बाद 2 इंचेस में मार्जिन का लेंगे। हमारी वेस्ट है यानी कमर 28 इंची, तो उसका 1/4 होता है 28। 7 इंचेस 7 लेंगे और 2 इंची मार्जिन। अब जो हमारा चेस्ट और वेस्ट का ब्रेस्ट और वेस्ट का निशान है उसको हम सीधी लाइन से मिला देंगे। ये हमारा मार्जिन का हो गया 2 इंचेस का। अब हम लेंगे नेक की जो विड्थ होती है वो 2.5 इंच होती है यानी 2.5 इंचेस और हमारी नेक की लेंथ है 8 इंची। तो हम इसका निशान लगाएंगे और नीचे से जहाँ 8 इंची का निशान लगाए वहाँ से भी 2.5 इंची लेके एक बॉक्स बना लेंगे। ये हमारा नेक हो गया। अब इसका जो हम गोलाई देंगे वो हम 1/2 इंची, जो ये कॉर्नर वाला निशान आ रहा है इसे 1/2 इंची मार्क करके और इस पर से हम गोलाई कर देंगे। तो ये हमारी गोलाई हो जाती है नेक की। अब हम आर्म होल वाला जो बॉक्स बनाया उस पर जो सेंटर वाला पार्ट आ रहा है वहाँ से हमने 1.5 इंची नापा। 1.5 इंची ये सेंटर वाले पार्ट पर 1.5 इंची और यहाँ ऊपर से लाके इसको कर्व कर देते हैं। ये हमारे आर्म होल की गोलाई हो जाती है। ये हमारे पीछे जो बैक पार्ट है उसकी मार्किंग हमने कर लिया। अब इसको कट कर देंगे। हमेशा हमने जो कर्व दिए हैं उनको बहुत आराम से कट करेंगे, क्योंकि जब भी हम इसको कट करते हैं तो हमारी गोलाई बिगड़नी नहीं चाहिए। क्योंकि जब हमारी गोलाई बिगड़ती है तो हमारी जो फिनिशिंग आएगी सिलने के बाद वो फिनिशिंग नहीं आ पाती। तो हम इसको बहुत आराम से काटेंगे और जो हमने 2 इंची का मार्जिन लगाया था उसी पे से इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट कट चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए जो हमने कटिंग करी थी वो कपड़ा हमारा बचा हुआ है, उसको हम सीधा करेंगे और ये जो बैक पार्ट है उसी को हम रख देंगे इस पे ऐसे ही। ऐसे रखने से क्या है, हमें दोबारा लेंथ एंड विड्थ का मेज़रमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो हम इसको बहुत आराम से रख देते हैं और इसकी मार्किंग कर लेते हैं पूरी।
जो भी हमारी चारों तरफ की जो भी हमारा मार्किंग है, आर्म होल की हुआ, तिरे की हुआ, नेक है, लेंथ वगैरह पूरे इसकी ही मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से जैसे अभी मैं कर रही हूँ। अब जो हमारा जो हमने जो नापा है अभी, तो यही पूरा ऐसी के ऐसे हम इसको हटा देंगे। हमने पूरी मार्किंग कर ली है। अब हमारा जो ऊपर से जो हमारी लेंथ है, हमारी जो लेंथ है नेक लेंथ, सबसे पहले हम नेक लेंथ लिखते हैं। हमने बैक पार्ट से ही नेक लेकर रखा था। हमारा फ्रंट जो नेक है वो 6 इंची पे, तो हमने 6 इंची पे मार्किंग किया और यहाँ से हमारा 2.5 यानी 2.5 इंची का हमने दोबारा से इसको बॉक्स बना दिया। यह हमारा हो गया फ्रंट नेक। अब हम दोबारा से आर्म होल का 6 इंचेस नापेंगे, जो कि हमने बैक पार्ट में भी लिया था, और इसको भी बॉक्स बना देंगे जो कि हमारा, और यहाँ से हम 5.5 इंची दोबारा नापेंगे, कहीं हमारा कम ज़्यादा ना हो गया हो। यहाँ से आगे वाले जो पार्ट है उसमें हम जो हमने 1.5 इंची लिया था, आगे वाले पार्ट में हम सिर्फ 1 इंची ही लेते हैं। यहाँ से भी 1 इंची पर गए। और जो ये वाला 1 इंची का निशान लगाया उस पर हमने आधा इंची का बाहर की तरफ, जो हमारा बॉक्स बना है उससे बाहर की तरफ निशान लगाया, और इस निशान से हमने ऊपर वाली निशान को मिला दिया। अब हम कर्व करेंगे। फ्रंट आर्म होल में थोड़ी सी अलग कटिंग होती है जो कि बाहर से होती है, तो आप देख ही सकते हैं। हमने नेक की भी कर्व दे दिया है, वो भी आधा इंची पे ही कर्व दिया जाता है। अब जो हमारा फिटिंग वाला ये जो आधा इंची का है, हम ये वाला पार्ट बेल्ट वाला काट रहे हैं, तो हम इसको 12.5 इंची यानी 12.5 इंची ही मार्क करेंगे, क्योंकि हम बेल्ट लगाएंगे इसमें, तो 12.5 इंची पे हम ये सीधी लाइन कर लेते हैं पूरी। अब इसको हम डार्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं। जो हमारा सेंटर पार्ट आएगा वो 4 इंची पे हमारी डार्ट डलेगी, तो 4 इंची पे ही हमारा सेंटर पार्ट आएगा, और यहीं से हम इसको 12.5 इंची नापते हैं। अब जो नेक वाली साइड है वहाँ से जो हमने 12.5 इंची का निशान लगाया था, वहाँ से हम 1.5 इंचेस ऊपर जाएंगे, और जो आर्म होल वाली साइड है वहाँ से हम ओनली हाफ इंचेस ऊपर जाएंगे, और इस तरीके से हम इसको कर्व कर देंगे, हल्का सा कर्व देंगे बस। और ये हमारी फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है, तो अब इसको कट करेंगे। तो इसी तरीके से आपको कट करना है। हमें कपड़ा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, और इसी तरीके से हम अपना फर्स्ट पार्ट भी निकाल देते हैं। अब हम निकालेंगे अपनी ब्लाउज़ की जो आगे फ्रंट में हमने पार्ट कम किया था उसकी बेल्ट। तो हमारा मेज़रमेंट वही रहेगा जो हमने वेस्ट का लिया था। हमने यहाँ पर 7 इंचेस लिया है, एंड 2 इंचेस हमारा मार्जिन रहेगा। अब हम बेल्ट की लेंथ कैसे निकालेंगे, तो हम इस तरीके से दोनों पार्ट्स रख लेंगे, और दोनों साइड से नेक लेंथ, नेक की तरफ से और आर्म होल की तरफ से हम मेज़रमेंट कर लेंगे। तो ये हमारा निकला 5 इंचेस इधर से नेक पार्ट की तरफ से, और हमने इसमें 1.5 इंची का मार्जिन लिया है, और ये वाली साइड आ जाती है हमारी आर्म होल वाली साइड। तो यहाँ से हमने 4 इंची लिया था, और 1.5 इंची हमारा मार्जिन आ जाता है। तो इस तरीके से हमारी यानी 5 + 1.5 6.5 इंची नेक लाइन की तरफ से, और 5.5 इंची आर्म होल की तरफ से। तो इन दोनों ये जो हमारा 5.5 और 6.5 का निशान आया उसको हम मिला देंगे, और इस तरीके से हम कटिंग कर देंगे। इसकी हमारी कटिंग हो रखी थी, तो हमारा पूरा पार्ट निकल चुका है, तो हमने इस तरह की तरफ से ये पार्ट निकाल दिया है। ये हमारी बेल्ट हो जाती है। अब हम इसी को
ये हमारा फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट एंड बेल्ट हमारी अब निकल चुकी हैं। क्योंकि ये लाइनिंग वाला ब्लाउज़ है तो हम इसकी स्लीव्स लाइनिंग के अकॉर्डिंग ही निकालेंगे। अब हम इसको लाइनिंग पे शो करते हैं, ठीक है। लाइनिंग ये है हमारा ऊपर का पार्ट ब्लाउज़ का। तो क्योंकि ये लाइनिंग वाला ब्लाउज़ है तो हमने लाइनिंग इसकी कट कर चुके हैं। अब हमें इसका अपर पार्ट निकालना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे इस फैब्रिक को। पहले तो दो चारों तरफ से बराबर ले लेते हैं। जो एक कपड़े रखने का तरीका, जो हमारे कपड़े की किनारी होती है, किनारी को दोनों मिला के रखा जाता है। एकदम ठीक कर लेंगे इसको। इसी तरीके से, और इसको हम अब इस साइड से रख लेंगे। अब हमारा जो बैक पार्ट है सबसे पहले वही निकलता है। अगर हम पीछे हुक लगा रहे हैं तो फ्रंट पार्ट पहले निकलता है। तो हम बैक पार्ट निकालेंगे पहले। जिस तरीके से हमने लाइनिंग कट करी थी वैसे ही ऊपर वाला कपड़ा भी कट करा जाता है। तो हम पहले इसको बिल्कुल ठीक कर लेते हैं, क्योंकि कहीं कहीं से ये हो रखा है। तो इसको हम पहले बिल्कुल ठीक कर लेंगे और इस पर हम पीछे वाला पार्ट जो हमने लाइनिंग कट करी थी उस पार्ट को इस पर रख देंगे। अब ये नीचे से थोड़ा सा ख़राब हो रखा है तो नीचे से भी कट कर देते हैं और इसको हम काटना शुरू करेंगे। जिसको अगर आप बिना निशान के नहीं कट कर सकते हो तो आप पहले इस पर पूरा ये जो हमने लाइनिंग लगाई है इसके अकॉर्डिंग आप इसमें मार्किंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बिना मार्किंग करे ही कट कर रही हूँ। अगर आप ऐसे नहीं सेट कर पा रहे हो तो इसको एक बार या तो आप पिन अप कर लीजिए या फिर आप इधर मार्किंग कर लीजिए। इसी तरीके से इसको बिल्कुल बराबर बराबर काट देंगे। इसी तरीके से ये हमारा बैक पार्ट की लाइनिंग और ऊपर का कपड़ा दोनों कट चुके हैं। अब हम फ्रंट पार्ट काटेंगे। फ्रंट पार्ट को जैसे हमने लाइनिंग पर सेट किया था वैसे ही हम इसको इस वाले का फैब्रिक पे भी सेट करके कट कर देंगे। इसको भी अगर आप नहीं काट सकते हो तो इसको भी पिन अप करें और मार्किंग कर लें। तो ये हमारी जिस तरीके से हमारा लाइनिंग कटी हुई है वैसे ही हम इसको कट करते जाएंगे और बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये बराबर कट होना चाहिए। छोटा बड़ा हो जाएगा तो फिर सिलने में हमें प्रॉब्लम होगी। बड़े में कोई दिक्कत नहीं होती है, वो तो कट हो जाता है, बट जब हमारा छोटा हो जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। अब हमारी बेल्ट कट होगी। बेल्ट भी वही सेम पैटर्न, जैसे हमने फ्रंट एंड बैक पार्ट निकाला है वैसे ही सेम इसको रख के जहाँ से हमारा बराबर निकल रहा हो वहाँ से निकाल के हम कट कर देते हैं। ये भी हमारा पूरा निकल गया तो हमें ज़्यादा कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसी तरीके से और यहाँ से इसको कट कर देते हैं। ये हमारी बेल्ट हो गई। अब हम यहाँ पे निकालेंगे स्लीव्स, जो कि हमने लाइनिंग पे अपनी कट नहीं करी थी। तो हम इस फैब्रिक को एक बार बिल्कुल बराबर कर लेते हैं, पूरा सेट कर लेते हैं कि कहीं से छोटा बड़ा ना हो, क्योंकि हमें फिर दिक्कत होगी। तो हम इसको सेट कर लेते हैं और इसको 4 फोल्ड में कर लेते हैं। 4 फोल्ड कर लेते हैं, बट हमें स्लीव्स की चौड़ाई कैसे निकालेंगे? तो इसको पहले 4 फोल्ड में सेट कर लेंगे बिल्कुल बराबर। तो हमारी जो चेस्ट थी, हम जो स्लीव की चौड़ाई निकालेंगे उसके लिए हमारी जो चेस्ट थी वो थी हमारी 34। 34 का 1/4 होता है 8 1/2। जो भी हमारा ब्लाउज़ की स्लीव निकाल रहे हैं
तो उसके लिए हमारी 34 का 1.5 होता है 8.5 यानी 8.5 इंची। तो हमारी स्लीव की जो चौड़ाई होगी वो हमारी 8.5 इंचेस ही होगी। तो यहाँ से हम चौड़ाई लेते हैं, जो खुली साइड है चौड़ाई में, उधर से हम 8.5 इंचेस को नाप लेते हैं। और हमारी स्लीव की जो चौड़ाई है ये हमारी आ चुकी है 8.5 इंचेस। ये हमारी लेंथ है हमारी स्लीव की 4 इंचेस और प्लस 1.5 इंच। इसको हम मार्जिन के लिए, क्योंकि 1 इंची हमारा आगे फोल्ड होगा एंड 1/2 इंची हमारा स्लीव ऊपर की सिलाई के लिए। यहाँ से हमारा 4 एंड प्लस 1.5 इंची 5.5 इंचेस हो चुका है। अब यहाँ से जो हमने ऊपर का निशान लगाया, यहाँ से हम 2.5 इंचेस यानी हम 2.5 इंची कम करेंगे और जो हमारा बंद साइड से निशान आ रहा है उसको दोनों को ऐसे लाइन करके मिला देंगे। अब जो हमने ये निशान करा है उसका सेंटर पार्ट लेंगे। ऐसे हमने नापा तो ये हमारा ऐसे करके हमारा यहाँ पर ये सेंटर पार्ट आ जाता है, स्लीव का ये सेंटर पार्ट। इससे हम आधा इंची अप जाएंगे यानी बाहर की तरफ जाएंगे। ये जो हमने लाइन करी थी इससे बाहर जाएंगे और ऐसे करके इसको मिला देंगे। तो हमें गोलाई में जिन लोगों को दिक्कत होती है उनके लिए ये दिक्कत नहीं होगी। अब हमारी जो बाजू की चौड़ाई है वो 12 इंची है, तो 6 लेंगे यहाँ पे, प्लस 2 इंची हमारा मार्जिन, तो हमारा 8 इंचेस ये आ जाता है। और इसको जो हमने 2.5 इंची का मार्क किया है उससे इसको ऐसे तिरछा करके थोड़ा सा मिला देंगे। ये हमारी स्लीव की कटिंग होती है। अब इसको कट कर देंगे बहुत ही आसान तरीके से। और ये वाली जो गुलाई हमने जिस तरीके से करी है वो बहुत अच्छी आती है। मतलब इसमें जिन लोगों को इस गुलाई करने में दिक्कत होती है उनके लिए बहुत आसान ट्रिक है, तो आप इसको करके देखें। अब जो हमारा फ्रंट पार्ट की फ्रंट स्लीव की जो कटिंग करेंगे वही सेंटर लेंगे और उससे 0.25 इंची, 1/2 इंची से 25 मार्क ज़्यादा 0.25 इंची अंदर की तरफ जाएंगे और उसी निशान पे दोनों मार्क से ऐसे सेंटर लेंगे और फिर ऐसे सेंटर, यानी हमने 4 पार्ट कर दिए इसके। अब जो ये वाला जो निशान आ रहा है उससे हम आधा इंची करके और इन स्लीव्स को ऐसे खोल लेंगे और इस तरीके से इसको यहाँ से उठा के ऐसे मिला देंगे। जो हमने जो 3 निशान डाले हैं, एक सेंटर का और 2 निशान जो डाले हैं हमने, हमारी जो गुलाई होगी वो इन्हीं शेप्स, इन्हीं जो मार्किंग है उसी पे होगी। तो इस तरीके से सेट कर लेंगे और इसको कट कर देंगे। बहुत ही आराम से इसको कट करेंगे। ये हमारी स्लीव की कटिंग हो चुकी है पूरी। आई होप आप लोगों को ये स्लीव की कटिंग समझ में आई हो। अब हम जो हमारा ये जो ब्लाउज़ है उसकी कटिंग हो चुकी है। अब हम ये डार्ट डालेंगे ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट में। ऊपर से हम नापेंगे 10 इंच। जो हमारा 4 इंची का पहले का मार्क है इसी पे 10 इंची पे आके ऊपर से निशान डालेगा और यहाँ से हमारा पहले से 4 इंच निशान है, इसको और डार्क कर लेंगे और नीचे तक पूरा। ये जो हमारी डार्ट आई है ये 2.5 इंचेस की आती है। आप नापिएगा तो आपकी ये जो डार्ट है वो 2.5 इंचेस की होगी। इसी डार्ट से हम आधा इंच ऊपर जाएंगे और एक मार्किंग और करेंगे। जो हमने ये 1/2 इंच की मार्किंग करी है यहाँ पर ही इंच टेप हम रखेंगे और इसके अपोजिट साइड, दोनों अपोजिट साइड 1.5 इंची यहाँ पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंची यहाँ पर निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 1.5 इंची नापेंगे
यहाँ से हम 1.5 इंची नापेंगे और ये जो मार्किंग है इससे इस वाला जो हमने ये वाला जो पॉइंट लगाया था इससे इसको मिला देंगे। हम जो टेढ़ी वाली डॉट डालते हैं इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है, तो आप एक बार ट्राई करें। यहाँ से भी हम 1 इंची आधा इंची ऊपर जाएंगे और इसको यहाँ पे मिला देंगे। ये जो डार्ट है इससे भी हम 1.5 इंची और जाएंगे ऊपर की साइड, और जो हमने आर्म होल का जो सेंटर लगाया था इसी से इसको मिला देंगे। ये जो हमारा सेंटर गया आर्म होल का उससे इसको मिला देंगे। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की डार्ट है। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया और ये हमारी डार्ट। अब हम आते हैं बैक पार्ट की डार्ट में। हमारा बैक पार्ट है ये। जो हमने फ्रंट पार्ट में डार्ट डाली थी, तो हमने 10 इंची पे डार्ट डाली थी। यहाँ से ये 10 इंची पे थी, बट जो हमारा बैक पार्ट होता है उसमें हमने ये वाली डार्ट ली है, ये 10 इंची पे ली थी। तो हम जो बैक पार्ट है उस पर हम आधा इंची कम कर देंगे, 9.5 इंची पे डालेंगे ये। और जो हमने यहाँ से 4 इंची ली थी फ्रंट पार्ट में, और इसमें हम ½ इंची कम कर लेंगे और 3.5 इंची पे ये डार्ट डालेंगे। नीचे से भी 3.5 इंची नापेंगे और इसको मिला देंगे। ये हमारा ब्लाउज़ रेडी। इसी को हम दूसरी साइड पे छाप लेंगे। ये हमारी डार्ट्स डल चुके हैं। आए हो आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें। जो लोग अभी तक नए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।